हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि इससे पहले का लेक्चर आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उस लेक्चर में पूरा देखा। और जो लोग अगर इस लेक्चर पे आए तो पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देख ले, फिर इसे देखें, ठीक है। और जिन्होंने अगर देख भी लिया हो तो भी कोशिश करिए कि आप उन सारी चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर लें, या अगर नोट्स बनाए तो नोट्स से रिवीजन कर लें, क्योंकि हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे कि पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आइए यार हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, मैं ऐसा मान सकता हूं कि सारी कंडीशन आपको वहां से याद है, ठीक है। तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो हम हर प्रकार के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर है, ठीक है। के मूल बराबर है तब P = क्वेश्चन मार्क, ये पूछना है। अब देखो यार, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर है तब P का मान बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ पे नोटिस करना, उसने क्या बोल दिया कि मूल बराबर है। और जब मूल बराबर होते हैं तो हम जो एक्चुअल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। जब मूल बराबर की कंडीशन हमने कल पढ़ाई थी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने ये बताया था कि जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac = क्या होता है, 0 होता है। ये कंडीशन याद है, ये किसके लिए है, तो मूल बराबर है उस कंडीशन के लिए यहाँ पर b² - 4ac = 0 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, a की, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, b की, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, c की। तो हम इतना जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac = क्या होता है, 0। तो b का मान क्या है यार, 4। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 का वर्ग 16 - 4। a का मान हमारे पास कितना है, p, और c का मान कितना है हमारे पास, 3, बराबर से कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो प्लस का ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस की उधर किस में चली जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर जाएगा 16 बराबर से 4 तिया कितना, 12, -12p है, उधर जाएगा तो प्लस का 12p हो जाएगा। काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो 4/3 बराबर से किसका मान आ गया, p का। तो यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर, कि उसने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि b² - 4ac = 0 होता है। तो a b और c के यहाँ मान रखे तो डायरेक्टली p की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं पर। और अब देखो यार, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप खुद से, मैं लिखता हूँ यहाँ, आप खुद से ट्राई जरूर करना यार उसे, और कोशिश करना अंत तक देखें इस लेक्चर को, क्योंकि हम इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे पेपर में कभी ना कभी रिपीट हुए वाले हैं यार, है ना। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दे रखा है x² + kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तब k = क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कुछ इतना ही है बस, ठीक है, कि x² + kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान जब ज्ञात करना है तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है यार, तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है, तो b² - 4ac = क्या होता है, 0। हम इतना जानते हैं जो x का मल्टीपल होता है, गुणांक होता है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो ये काय का मान हो गया, a का। ये वाली वैल्यू b की हो गई और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, c की। तो a b c के मान में मूल बराबर है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ b का मान कितना है हमारे पास, k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k का वर्ग -4 × a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास 1 = क्या हो जाएगा, 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो k² बराबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। फिर कल हमने देखा था कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लग जाएगा क्या, ± √ कितना, 4। और जब सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ रहा होगा, ±2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो k की वैल्यू आएगी ±2। क्यों आएगी, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने करा, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। मैं एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ जिसको आपको खुद को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर उसका कितना आएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड लगेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का, ठीक है। जहाँ पर आप उसे सॉल्व करके यदि, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, कहीं ना कहीं आपकी समझ एक बेटर हो रही होगी। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक काम करता हूँ यार, क्वेश्चन अच्छा है
तो मैं खुद ही बता देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 प्लस ए एक्स और प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यार। तो इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूँ ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ कोष्टक के अंदर 4 प्लस ए एक्स प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तब a का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब हम कंडीशन जानते हैं, जब मूल बराबर हो तो कंडीशन क्या होती है, तो b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पर x का वर्ग का जो मल्टीपल है कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ये किसका मान है, a का मान। x का जो मल्टीपल होता है ये पूरा का पूरा, ये किसका मान हो जाएगा, तो ये b का मान हो जाएगा। और ये जो बच गया है पूरा का पूरा, ये किसका मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस प्रकार की अगर इक्वेशन आए तो यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं ऐसा समझ चुका हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। b की वैल्यू हमारे पास ये है -2 कोष्टक के अंदर 4 प्लस a, तो b की जगह लिख देंगे। तो b की जगह क्या लिखेंगे, -2 कोष्टक के अंदर 4 प्लस a और पूरे का वर्ग आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मान b का है, तो b का वर्ग मतलब पूरे की पूरी वैल्यू का वर्ग, माइनस हो जाएगा 4 इंटू a का मान हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ जाएगा 1, और c का मान क्या है हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू है, तो c का मान क्या है 2a का स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू क्या है 0। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। एक स्टेप और अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का गुणा, माइनस का 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फंडा लग जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 प्लस b का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस 2ab मतलब 4 दूनी 8a, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आएगा। माइनस 4 का देखो इसमें गुणा कर दे तो माइनस 4 दूनी कितना जाएगा 8 a का वर्ग, जहाँ 4 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर से 0। 4 का जब गुणा करेंगे तो यार 16 चौक हो जाएगा 64, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का वर्ग और प्लस 4 8 कितना हो जाएगा 32a माइनस 8a का वर्ग प्लस 16 इक्वल टू 0। और आगे हम सॉल्व कर रहे होंगे यार, तो देखो यहाँ पर माइनस का 8a का वर्ग है और यहाँ प्लस का 4 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना -4a का वर्ग। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, तो 32a और प्लस का 64 और सॉरी प्लस का 64 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा 16 चौक 64 16 पंचे 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पहुँच रहे होंगे। क्या मैं इसमें माइनस का गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि इसे हम प्लस बना लेते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो माइनस का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब प्लस का 4a का स्क्वायर माइनस 32, माइनस का गुणा करें तो यहाँ -32a आ जाएगा और यहाँ माइनस का आ जाएगा 80 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 से कॉमन आ सकता है, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा a का वर्ग, 4 से भाग देंगे तो 4 8 सॉरी 32 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 इक्वल टू कितना 0। मतलब हमने इसमें किससे भाग दे दिया 4 से, इस साइड भी और इस साइड भी। और आगे सॉल्व करेंगे तो यार इतना आपको आता होगा ऐसा मैं मान सकता हूँ, तो -10a प्लस का 2a माइनस का 20 इक्वल टू 0। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा -20। इस वाले पार्ट से हम कॉमन ले लेंगे a, तो बचेगा क्या a -10, और इस वाले पार्ट से कॉमन ले लेंगे क्या 2, तो बचेगा क्या a -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a -10 बराबर से भी 0 और ये a+2, ठीक है a+2 बराबर से भी 0। तो a का मान एक आ जाएगा 10 और a का मान आ जाएगा कितना -2। तो हमसे पूछा क्या है कि a की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर 10 भी आएगा 2 भी आएगा। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया यार कि थोड़ा सा अगर बड़ा पेपर आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। शुरुआत के 2 क्वेश्चन सरल थे, परंतु हम थोड़ा सा बैकअप लेके चल रहे हैं कि इस 1-2 साल में अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हुए यार एक प्रकार के क्वेश्चन की जब भी मूल बराबर हो तो आप इन चीज़ों को इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमसे अगला क्या पूछा जा सकता है यार, तो इसे हम साफ कर दें एक बार।
अब देखो यार अगले प्रकार के क्वेश्चनों में हम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है अगले प्रकार का कि एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस के इक्वल टू 0 का मूल 4 है, ठीक है, का एक मूल 4 है, तब के का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कभी ना कभी पेपर में आने वाले हैं। तो एक्स का वर्ग माइनस 14 प्लस के इक्वल टू 0 है, तब एक मूल अगर 4 है तब के का मान क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइनली मूल हम किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को। तो x के यार जो दो मान आते हैं ना, तो एक को हमने अल्फा नाम दिया, एक को बीटा नाम दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा का मान कितना दे रखा है 4, तो बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब ये भी जो अल्फा है वो भी किसका मान है, x का ही मान है, क्योंकि x का मान एक प्लस लेने पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक माइनस लेने पर आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा। मतलब में ये भी x का मान है और अगला मान भी आएगा वो भी x का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x के अगर वर्ग समीकरण है तो दो मान निकलते हैं। तो x का मान अगर हम ये मान ले कि एक मूल अगर 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक दे रखी है 4। तो यहाँ अगर मैं 4 लिख दूं तो क्या करना है, एक मूल 4 है, इसका मतलब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दो, वो भी किसका मान आएगा, x का, क्योंकि x की वैल्यू है वो। तो यहाँ जाएगा 4 का वर्ग, यहाँ 4 लिखोगे 4 का वर्ग 16 माइनस 14 और प्लस के इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, प्लस का 2, प्लस का 16 माइनस का 14, तो बचेगा प्लस का 2 और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो के का मान कितना आ गया, -2। तो उसने पूछा कि के का मान क्या होगा, तो कितना होगा, -2, मात्र इतना सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। अब देखो यार अगला क्वेश्चन हमें इक्वेशन दे रखी है यहाँ कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तब के का मान क्या होगा। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x का वर्ग माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तब के का मान क्या होगा। तो अभी हमने देखा यार कि एक मूल दिया मतलब x के जो दो मान आते हैं तो उसमें से एक मान दे रखा है क्या, 6। तो जो x का एक मान 6 दिया तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख दो। तो x की जगह 6 लिखेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा 6 और प्लस का k इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यह जाएगा 36 माइनस 6 चौक कितना 24 प्लस k इक्वल टू 0। तो 24 और ये प्लस का 36, प्लस के 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, काय का 12 प्लस का 12, तो प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 12। ये होगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहला मूल दे दे। ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर कि यार ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी द्विघाती समीकरण का दूसरा मूल 6 बोल देगा, तो डराने के लिए दूसरा मूल बोल सकता है, पर बात तो वही है, पहला बोले या दूसरा बोले हमको ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है और के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, बहुत इजी है यार ये चैप्टर, परंतु ये कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमें ज़्यादा सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ें आपके ऊपर से चली जाए, कहने का मतलब आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओ, फील ना कर पाओ, क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा वो मैक्सिमम आपकी सारी चीज़ें ऐसी होगी कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी भी होगी तो आप चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ मिस कर जा रहे होंगे। ठीक है, और यदि आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है वो भी अच्छे लेवल की, तो आपने पढ़ी होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद आगे चलेंगे हम। एक क्वेश्चन ये है यार कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, ठीक है, निम्न लिखित में द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहाँ हमें दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, और ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया यार कि ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, परंतु उससे पहले का जो लेक्चर पढ़ा था अपन ने बहुपद पॉलिनोमियल, वहाँ पर इन चीज़ों के मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, परंतु आपको याद है या नहीं। अगर याद हो तो आप बिल्कुल इसका आंसर जरूर आपके माइंड में आ जाना चाहिए मेरे क्वेश्चन लिखते तक।
ये ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने बहुपद पढ़ चुका और एक व्यंजक पढ़ा है, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी और एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल मतलब व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या था, तो जो व्यंजक होता है उसमें जो चर होती है उसकी कोई भी पावर हो सकती है, परंतु जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में हमेशा और हमेशा जो चर होता है उसकी एक परफेक्ट पावर होती है। तो जब बहुपद के या पॉलिनोमियल के इक्वल 0 लिख देता है तो उससे वो क्या बनता है, समीकरण बनता है। तो अब ये देखो, अगर ये बराबर से 2 नहीं होता तो क्या ये एक बहुपद ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x का यहाँ गुणा होगा तो x का वर्ग प्लस 1 और बटे में x आएगा बराबर से 2 आएगा, ये सही है। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x और प्लस का 2x इधर आ जाएगा माइनस का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं 0 इक्वल अगर ये इसको छुपा लूँ तो यहाँ हमें दिख रहा है x का वर्ग माइनस 2x प्लस का 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो अगर ये वाला पार्ट एक पॉलिनोमियल है और उसके बराबर से अगर 0 है तो ये समीकरण होगा। पर ये समीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात काय में है, माइनस में है, और माइनस में है तो ये वाला पार्ट जो इधर का पार्ट दिख रहा है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वल टू 0 करने पर ये समीकरण भी नहीं होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ x की घात कितना हो जाएगा 3, तो जो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए ये एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर घात 3 है तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, त्रिघाती समीकरण है, इसलिए ये तो दोनों त्रिघाती समीकरण हो जाएंगे। और यहाँ पर घात माइनस में है, दशमलव में हो या करनी में हो तो वो कभी भी द्विघाती समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। जो शब्द मैंने बोले आप इन शब्दों को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले कि यार कौन सा द्विघाती समीकरण है तो कभी भी एक परफेक्ट समीकरण आना चाहिए, ठीक है। तो वही होगा, अगर यहाँ पावर दशमलव में होती, भिन्न में होती या फिर पाई में होती तो वो कभी भी द्विघाती समीकरण नहीं होता, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यार हम। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो, के मूल वास्तविक हो, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें p इज लेस देन इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सी ऑप्शन हमें दे रखा है p इज लेस देन इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं यार, और ये क्वेश्चन है। स्पेशली यहाँ एक कंडीशन बोली है कि क्या है, मूल वास्तविक हो। तो पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मूल वास्तविक हो की कंडीशन क्या थी, तो मूल वास्तविक हो की कंडीशन थी कि d इज ग्रेटर देन क्या होता था 0, तब मूल क्या होते थे, वास्तविक होते थे। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। और d का मतलब क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या 0, क्या ये चीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। d इज ग्रेटर देन 0 मतलब वास्तविकता की कंडीशन है। और d का मान क्या होता है, तो b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो b का मान ये क्या हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है और वो काय का मान हो जाएगा, a का मान। तो b की जगह क्या लिखे 4, और 4 का वर्ग कितना 16 माइनस 4 इंटू c की वैल्यू कितनी, सॉरी a का मान कितना है हमारे पास 1, और c का मान कितना है हमारे पास, तो p इज ग्रेटर देन कितना 0। सॉल्व करेंगे हम तो ये 16 है यार, और माइनस 4 यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखो यार ये माइनस का 4 कितना जा रहा है 4p इज ग्रेटर देन 0, इतना ही कुछ आ रहा है। माइनस का 4p उधर जाएगा तो प्लस का 4p हो जाएगा, तो 16 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4p, इतना कुछ हो रहा होगा, 4 एकम 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 4 बड़ा है p के, ये वाला होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। हाँ आ गया 4 इज ग्रेटर देन p, तो 4 इज ग्रेटर देन p कहाँ पर है, तो देखो 4 बड़ा है p से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 4 बड़ा है p से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूल वास्तविक हो, तो वास्तविक की कंडीशन पता होनी चाहिए कि d इज ग्रेटर देन 0 होता है, d की वैल्यू होती है b का वर्ग माइनस 4, इसी वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ फाइनली पहुंचेंगे, और जो जहाँ पहुंचेंगे वो हमारा होगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब यही नहीं होगा तो कम से कम क्या होगा यार, हम 2-2 3-3 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं हर प्रकार के कि आपकी एक बेसिक समझ तैयार हो जाए यार। और जब तक आपकी बेसिक समझ अच्छी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 5x² माइनस px प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और अलग अलग हो, है ना। थ्योरी थोड़ी अलग है और ये सारी थ्योरी हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखी है ना, के मूल वास्तविक और अलग अलग हो तब पहला ऑप्शन आपको दे रखा है p इज ग्रेटर देन 2√5, सेकंड ऑप्शन दे रखा है p इज लेस देन -2√5, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है -2√5 इज लेस देन p इज लेस देन 2√5 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है p इज ग्रेटर देन 2√5 या p इज लेस देन -2√5, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे आप जितना भी हमने सॉल्व करा या पिछले लेक्चर आपने अच्छे से देख रखा तो इसे जरूर सॉल्व करना। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि मूल वास्तविक है, ठीक है, और मूल वास्तविक है और अलग अलग है। तो मूल वास्तविक है और अलग अलग है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी मूल अगर वास्तविक हो और अलग अलग हो तो कंडीशन क्या होती है, तो d इज ग्रेटर देन क्या होता है 0। d की वैल्यू अभी हमने पढ़ी, d की वैल्यू क्या होती है, तो b का वर्ग माइनस 4ac होता है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू होगी किसकी, c की, ये वाली वैल्यू होगी माइनस भी रहेगा यार, है ना, ये वैल्यू होगी किसकी, b की माइनस p, और ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है। तो b की जगह आ जाएगा -p और -p यहाँ लिखेंगे तो -p पूरे का वर्ग -4, a का मान हमारे पास है 5 और c का मान है 1, इस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। -p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 पंचे कितना 20, या फिर ये माइनस की वैल्यू उधर पक्षांतर करेंगे तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा कितना 20। अब 20 ना लिखते हुए मैं इसे लिख दूँ 4 गुणा कितना 5, p का पक्षांतर अगर हम वर्ग का पक्षांतर कर दे तो यहाँ लग जाएगा √ और आगे सॉल्व करेंगे तो यार p की वैल्यू आ जाएगी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जब बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है, ये हम चीज़ें पिछले लेक्चर से पढ़ते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ प्लस की वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ जाएगा 2 √ कितना 5, यह जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है वो देखो यार, अगर मैं प्लस की वैल्यू लूँ यहाँ से तो प्लस की वैल्यू ली तो p का मान देखो, प्लस की वैल्यू लूँ तो p इज ग्रेटर देन 2 √ 5 आ रहा होगा, ठीक है, ये कंडीशन आ रही होगी। तो यहाँ पर देखो p इज ग्रेटर देन 2 √ 5 कहाँ पर है, पहले में है, परंतु हमारे पास एक माइनस की वैल्यू भी बच रही है। तो p इज ग्रेटर देन -2 √ 5, क्या ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि p की वैल्यू प्लस वाले से भी बड़ी और माइनस वाली वैल्यू से भी बड़ी हो सकती है क्या, नहीं। अगर ये प्लस वाले से बड़ी है तो इस वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और -2 √ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो या थोड़ा बैक करके देख लो वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो थोड़ा सा इसी प्रकार का होगा पर कंडीशन अलग होगी, ऑप्शन अलग होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, परंतु जो भी चीज़ें होगी वो हमने अभी तक जो पढ़ा उसके अंतर्गत ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा यार, ये 1 2 3 क्वेश्चन हो गए है ना, और ये 2 भी हो चुके हैं। तो अब थोड़े से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यार पहला क्वेश्चन हमारे पास है थ्योरी से रिलेटेड, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके बेसिक पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेस है उस पर पकड़ मजबूत चाहिए, तभी ये बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल होगा, तो मूल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, वास्तविक
और असमान। सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमें वास्तविक और समान। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है काल्पनिक। और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये देखो यार, हमें कुछ नहीं दिया, द्विघाती समीकरण डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। द्विघाती समीकरण दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो हाँ, अभी तक हमने पढ़ा यार, तो ये चीज तो आप सीख चुके होंगे और आपको पता भी होगा कि b² माइनस 4ac किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि मूल क्या हो, समान हो और बराबर हो। जो हमने कल कंडीशन पढ़ी थी उसमें कंडीशन नंबर सेकेंड, कि मूल क्या होंगे, समान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा यार। ठीक है, ये डायरेक्ट एक बोल सकते हैं फैक्चुअल डेटा है, या चार जो हमने कंडीशन पढ़ रखी थी उन कंडीशनों में से कंडीशन नंबर सेकंड की, जब भी b² माइनस 4ac हो तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और क्या होते हैं, तो वास्तविक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने इसी प्रकार से क्या पूछा है, तो द्विघाती समीकरण हमें दे रखा है यार। अब यहाँ थोड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, तो ये मैं ऐसा मान लूँ कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस पूरे का मान देखो, b² माइनस 4ac, इस पूरे का मान कितना हो गया, 0 0 दिया है। तो यहाँ अगर हम 0 लिख देते तो ये पूरा मान तो खत्म हो जाता, बचता क्या, माइनस b अपॉन 2a, ये बच जाता। अब हम इतना जानते हैं x के दो मान आएंगे, तो x का एक मान ये होगा, दूसरा मान भी यही होगा। तो मूल क्या हो गए, समान और क्या हो गए, वास्तविक। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लो आप। तो द्विघाती समीकरण हमें यहाँ दे रखा है x² प्लस x और -1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगी, के मूल की प्रकृति होगी। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है यार। और क्वेश्चन क्या है देखो, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगी। ऑप्शन में एक मिनट लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, सेकंड है वास्तविक और समान, थर्ड है वास्तविक नहीं। थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वास्तविक नहीं, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कहां पर फोकस करना है, ये देखो, जब भी मूल की प्रकृति चेक करने को आती है, तो मूल की जब भी प्रकृति चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, d का मान निकालते हैं। और d बराबर से क्या होता है, तो b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, चीजें समझना भी, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी कि जब भी प्रकृति चेंज करने को आए, ठीक है, इसकी कंडीशन चेक करने को आए, तो d इज इक्वल टू जाएगा b का वर्ग माइनस 4ac। तो हम ये जानते हैं यार, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ नहीं है, मतलब एक होगा, ये काय का मान है, a का, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, ये मान b का है, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, c की है। तो a b c के मान हम यहाँ रख देते हैं। तो d इक्वल टू जाएगा, b का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है -1, ऐसी कुछ है। सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। सॉल्व करोगे तो d का मान 5 आ गया है। तो d का मान बड़ा है यार, देखो d इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। ये कंडीशन आ रही है, d का मान 5 आया, मतलब 0 से क्या है, बड़ा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 बड़ा होगा 0 से। तो ये कंडीशन हमने पढ़ रखी थी, कौन सी, d बड़ा है 0 से। तब कंडीशन क्या होती है कि मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। क्योंकि हम इतना जानते हैं यार, जिनको समझ में नहीं आ रहा कोशिश करो कि यार समझे, और एक नहीं 2 बार लेक्चर देख रहे, जरूर आपको सारी चीजें आएगी। ये फॉर्मूला होता है, ये d की वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5, अगर इस वैल्यू आ गई इसकी 5, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो माइनस b प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन कितना, 2a आ गया। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो भी वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो भी आएगी। तो मतलब असमान वैल्यू 2 अलग अलग आएगी, परंतु दोनों संख्या क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, और कोशिश करें कि थोड़ी सी आपकी समझ आप विकसित करें, क्योंकि यार इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने ही बनने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार में क्या बोलेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने टोटल 4 या 5 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए कि यार इतने क्वेश्चन में आपकी एक अच्छी सी समझ बन जाएगी। तो द्विघाती समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर से 0 के मूल की प्रकृति होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वास्तविक और असमान, दूसरा है वास्तविक और समान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अवास्तविक परंतु असमान, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ये। ठीक है, अवास्तविक। अब देखो यार कि जब भी मूल की प्रकृति चेक करने को आती है तो हम करते क्या है, हमेशा d की वैल्यू निकालते हैं। तो d इक्वल टू होता है b का वर्ग माइनस 4ac। तो हम यहाँ से d का जब मान निकालेंगे तो यार b का मान हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये b का मान है, ये c का मान है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a का मान है। तो b का मान कितना है 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 4, a का मान कितना आएगा हमारे पास 1, और c का मान कितना आएगा 5। ये चीज समझ पा रहे हैं आप। तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 और प्लस का 1 मतलब 1 माइनस 20 हो रहा है, तो आएगा कितना माइनस 19। ये किसका मान आ गया d का मान। इसका मतलब जो d का मान माइनस 19 आया तो यार तो 0 से छोटा हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि d इज लेस देन क्या 0, d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। तो d इज लेस देन 0 अगर जब कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम अगर देखिए यार कि हम इतना जानते हैं कि x बराबर से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या 2a। ये इस पूरी वैल्यू का मान देखो, ये वाली वैल्यू का मान कितना आया माइनस 19। अगर मैं यहाँ माइनस रखूँ, समझना इस प्रकार से आप अगर ये सब कंडीशन अपने नावे पर रखे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना आएगा माइनस 19। जब अगर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 19 आया और अपॉन में 2a आया, तो यार माइनस अंडर रूट से कभी बाहर आ सकता है क्या, नहीं। ये कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इसका मतलब ये इसके जो दो मूल आएंगे अलग अलग, पर दोनों के दोनों क्या होंगे अवास्तविक होंगे। हम इसको क्या बोलते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर, की जो इसके मूल आएंगे दो अलग अलग तो आएंगे पर दोनों के दोनों क्या आएंगे अवास्तविक, या इन्हीं को बोला जाता है क्या काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हर एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, हर एक में डी की वैल्यू निकालना, पर आपको यहाँ की थोड़ी सी कंडीशन पता होना, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर एक बार और देख लो और इसे एक बार और देख लेना। ठीक है, और कोशिश करना यार कि ये चैप्टर आपसे बने ही बने, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई पेपर नहीं है ग्रुप डी लेवल तक का। कहने का मतलब कि एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, ग्रुप डी की जो आएगा आरआरबी उसका, या फिर हम पटवारी बोल सकते हैं, उनमें हर एक में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगी। पहला ऑप्शन है वास्तविक, वास्तविक समान, वास्तविक असमान और वास्तविक नहीं, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परिमेय। ठीक है, ये आ गए, ये चार ऑप्शन हो गए। मूल की प्रकृति चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि d बराबर से हमें चेक करना है b का वर्ग माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 4। इतना आप सीख चुके हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, तो माइनस का कितना जाएगा 12, और ये d की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली जो आ रहा है d का मान माइनस का आ रहा है, मतलब अभी भी जो आ रहा था वो भी माइनस का आ रहा था। तो d की वैल्यू माइनस क्या आ रही थी, तो वो वैल्यू वास्तविक थी, क्या क्या थी वो अवास्तविक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है वास्तविक। वास्तविक तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, परिमेय भी नहीं हो सकता, तो अवास्तविक बोल दो या वास्तविक नहीं बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अवास्तविक बोलो या वास्तविक नहीं, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या राइट आंसर, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आई है माइनस में आई है। तो यार जितने क्वेश्चन हमने करे इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, नोट्स बनाए है तो थोड़ा सा रिपीट कर लो। अगले लेक्चर में जब हम मुलाकात होगी तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे यार कि हमें ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक मूल अल्फा की घात 3 बीटा की घात 3 है, तो द्विघाती समीकरण क्या होगा, या अल्फा का वर्ग है बीटा का वर्ग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे समीकरण से रिलेटेड, और जितनी चीजें बची वो देखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी यार, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।